आजकल एनआरआई मैरिजेस का स्कैम बहुत चल रहा है। ऐसा कोई अगर आपके पास कोई केस आया हो एनआरआई मैरिज स्कैम का? देखो, एनआरआई मैरिज स्कैम्स के ना बहुत सारे केसेस आते हैं। क्या होता है कि दो तरीके से फ्रॉड होता है एनआरआई मैरिजेस में। एक तो वो लोग होते हैं जो लोग एनआरआईज होते हैं जो इंडियंस के साथ फ्रॉड करते हैं, मतलब जो यहाँ के हाँ। लोकल सिटीजन हैं। हाँ। एक वो लोग होते हैं जो एनआरआईज को फ्रॉड करते हैं। अच्छा। हाँ, दोनों दोनों तरफ से फ्रॉड होता है। ऐसा नहीं है कि कि एक इधर से साइड ही से होता है, कि इधर इधर से भी फ्रॉड होता है, और इधर का वाला फ्रॉड ज्यादा है। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ। एनआरआईज को वहाँ पे ये सिर्फ उनका वीजा वहाँ का लेने के लिए, वहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए हाँ। यहाँ के लोग वहाँ पे शादी कर लेते हैं, हाँ। और वहाँ पे जाते ही जैसे उनको वो मिल जाता है वहाँ पे डिवोर्स देते हैं, उनके अगेंस्ट केसेस फाइल कर देते हैं। राइट, सो अंडर स्ट्रैटेजी वहाँ पे जाया जाता है। राइट, फिर उन कहीं एनआरआईज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। हाँ। उनसे जो है यहाँ के लोग जो है हम तुमसे शादी करेंगे, लव अफेयर उनसे कर लेते हैं। हाँ। थोड़ी बहुत टाइम बाद उनसे मैट्रिमोनियल फ्रॉड के थ्रू, लाइक फ्रॉड करके उनसे अपनी वो मजबूरी दिखा के उनसे पैसे एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम होगी, हमारे घर में वो प्रॉब्लम, जब वो इमोशनल हो जाते हैं। देखो, एक एनआरआई पर्सन की साइकोलॉजी को समझो। एनआरआई पर्सन वहाँ पे अकेला है। हाँ। हाँ। ठीक है, उसके पास कोई नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि बड़ी ग्लैमरस लाइफ जी रहा है वो यूएस में या यूके में बैठ के। यूएस यूके में या ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत ग्लैमरस लाइफ नहीं जी रहा है, अकेलेपन से जी रहा है वो बहुत ज्यादा ना। वहाँ पे खालीपन होता है आदमी की जिंदगी में। उनकी जिंदगी में ना वो लोग खुश नहीं है वहाँ पे। कोई भी एनआरआई जो यहाँ से शिफ्ट होके गए हैं, जो लोग वहाँ से रहते आ रहे हैं शुरू से, दे आर डिफरेंट। और जो यहाँ से काम कर रहे हैं वहाँ पे जाते हैं ना, वो सिर्फ पैसे कमाने जाते हैं। वहाँ पे जाके खुश नहीं रहते वो लोग। ठीक है, उनकी लाइफ में लोनलीनेस बड़ी ज्यादा होती है। और वो क्या है कि जो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, ठीक है, वो आप जितना मर्जी सर्कल बना लो उनके साथ, ठीक है, आप ना इतनी क्लोज बॉन्डिंग बनाना बड़ा मुश्किल होता है, अनलेस यू हैव बीन देयर फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, कि आप जो है उनके घर जा रहे हो, आ रहे हो, और आपके जो है मन वहाँ पे लग रहा है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, आप क्या करते हो कि इंडिया में अपने पार्टनर को सीख करते हो कि आप रूट्स यहाँ से कनेक्टेड है। और ऐसी जब लोनलीनेस उन लोगों को होती है, जब वो इंडिया में अपनी रूट्स में कोई लड़की देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो फिर यहाँ के जो लोग हैं काफी सारे, वहां पे उस लोनलीनेस का फायदा उठा के उनको इमोशनल करके उनसे फिर पैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसे कितने केसेस हमारे पास आए हैं। जैसे कोई केस हो सर आप बता सकते हैं? अभी रिसेंटली हमने एक केस किया था, कैलकाटा का केस था, जिसमें हमारे पास एक एनआरआई क्लाइंट आया। ही हैड फॉलन इन लव विद अ गर्ल। वो जो गर्ल थी वो अपनी अच्छा मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू ही मिले थे। एंड शी वाज शी गॉट फ्रेंडलियर टू दिस बॉय। ये पहले एक बार इंडिया आया भी, उससे मिला भी, और उससे मिलने के बाद दे स्पेंड गुड टाइम टुगेदर। ही वेंट बैक टू यूएस। He became totally emotionally dependent on this girl. Now, after some time, once he got emotionally dependent, he started sending gifts to her. ठीक है, फिर गिफ्ट्स भेजने शुरू कर दिए, एक्सपेंसिव गिफ्ट भेजने शुरू कर दिए वहां से। फिर इसने जो है खुद डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई मेरे आज मदर इन लोग गई है, मेरे फादर इन लोग हैं, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, आज मेरे ऊपर ट्यूशन फी भरने के पैसे नहीं, मुझे इतने पैसे की जरूरत है। उससे एक साल के अंदर अंदर 25-30 लाख रुपए के उसने गिफ्ट ले लिए। ठीक है, और अपने घर का एड्रेस बताती नहीं थी, अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर नहीं बताती थी। ये वो कहता था कि मुझे पेरेंट्स से बात करनी है, मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं। वो बताती नहीं थी, नहीं अभी मैं अभी नहीं कर सकती, अभी मेरे घर में प्रॉब्लम है, अभी ये है, अभी वो है। शी वाज जस्ट एक्सट्रैक्टिंग गिफ्ट्स फ्रॉम हिम, और अपनी इन्फॉर्मेशन देना नहीं, अपनी इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहती थी। फिर हमारे पास वो आया कि भाई शी इज नॉट रेडी टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन, आई पेड सो मच अमाउंट टू हर। ठीक है, तो इज शी जेन्युइन और नॉट। फिर हमने जब पता किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, तो वी केम टू नो कि उसके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो उनका एड्रेस पता किया, उनका फोन नंबर पता किया, सारी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली कि दिस गर्ल वाज ऑलरेडी हैविंग एन अफेयर इन इंडिया विद समवन एल्स। और ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मिलके एनआरआईज को ऐसे ही बेवकूफ बनाते थे। वो ये दोनों मिलके कर रहे थे? दोनों मिलके कर रहे थे ये चीज। हमने उसको सारे उसके वीडियोस बनाए जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। हमने उससे पेरेंट्स की जाके उसकी पूरी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करी, तो पता चला दैट शी इज रोमिंग अराउंड फ्रीली है। और वो सिर्फ एक एनआरआई के साथ नहीं, कई सारे एनआरआईज के साथ वो टच में थे, एंड दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। तो ऐसे फ्रॉड्स भी होते हैं, रिवर्स भी होते हैं, कि एनआरआई जो है इंडिया में फ्रॉड करते हैं। ठीक है, कि यहाँ से वहां पे अपनी जॉब्स को गलत बता के या अपनी इनकम को गलत बता के यहाँ पे शादी कर लेते हैं। फिर वहां पे और वहां पे ले जाते हैं, और वहां पे ले जाके देन द गर्ल रियलाइजेस लेटर कि इसकी तो कोई इनकम ही नहीं है। और वहां पे क्या है, वहां पे जाके वो उसको क्या बना देते हैं, घर के मेड सर्वेंट बना देते हैं वाइफ को, कि वो वहां पे, क्योंकि मेड सर्वेंट तो मिलते नहीं है वहां पे, सर्वेंट्स तो बड़े एक्सपेंसिव हैं, तो वाइफ ही मेड सर्वेंट बन जाती है वहां पे जाके।